एक कॉमन मिस्टेक जो सीटी स्टूडेंट्स हर बार करते हैं इज दैट वो श्योर नहीं होते कि एग्जामिनेशन से पहले उनका स्ट्रैटेजी सही है या नहीं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है जिससे आप आपके स्ट्रैटेजी से 100% श्योर हो सकते हैं। एंड सिंस आपने ऑलरेडी आपका फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सेकंड अटेम्प्ट के स्ट्रैटेजी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। तो मैं बात कर रहा हूँ एक मिनिमम टाइम लिमिट अप्रोच की। यह एक बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है जो मैं हर टीटीपी स्टूडेंट्स को यूज करने बोलता हूँ। आइडिया बहुत सिंपल है। आपको हर सेक्शन को एक फिक्स टाइम देने की जगह पे एक मिनिमम टाइम देना चाहिए। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एलआर को 60 मिनट्स, एब्स्ट्रैक्ट को 20 मिनट्स, क्यूए एंड वीए को 25 to 30 या 40 मिनट्स देते हैं। ये फिक्स टाइमिंग्स के अलावा मेरा सजेशन है कि आप एक मिनिमम टाइम लिमिट देना, ना कि एक मैक्सिमम टाइम लिमिट। इवन इफ पेपर इजी है, इवन इफ पेपर डिफिकल्ट है, आपको एक मिनिमम टाइम लिमिट जरूर देना चाहिए। फॉर एलआर यू शुड गिव अराउंड 45 मिनट्स, फॉर एब्स्ट्रैक्ट यू शुड गिव अराउंड 15 मिनट्स, एंड फॉर क्यूए एंड वर्बल डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ आपको 25 to 30 मिनट्स देना चाहिए। ये मिनिमम टाइम लिमिट्स रफली मिला के 120 मिनट्स होते हैं। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। 120 मिनट्स के बाद आपके पास अराउंड 30 मिनट्स और बचे हैं। एंड आप 120 मिनट्स में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 200 तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। मिनिमम टाइम लिमिट में आपका एक टारगेट है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन से लेके लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचना है इसी टाइम लिमिट के अंदर। एंड ये जो 30 मिनट्स का बफर है ये आप यूज करेंगे बहुत स्मार्टली। जो 120 मिनट्स में आपने मिनिमम टाइम लिमिट में जो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किए हैं बट जिनको मार्क फॉर रिव्यू किया है, एंड आपको अभी पता है आफ्टर गोइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 200 जो जो क्वेश्चंस इजी थे, जो जो क्वेश्चंस मीडियम है, जो जो क्वेश्चंस में आप मार्क्स ला सकते हैं, अब सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में ये बफर 30 मिनट्स स्पेंड करेंगे। अगर किसी का एलआर स्ट्रांग है तो वो एलआर में ज्यादा टाइम दे सकता है, किसी का क्यूए स्ट्रांग है, किसी का वर्बल स्ट्रांग है तो वो सेक्शंस में वो ज्यादा टाइम दे सकते हैं। नाउ इस अप्रोच का एक और फायदा है। आपने अगर मॉक एनालिसिस कभी किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स में चले जाते हैं, या एक क्वेश्चन को आप एक बार देखते हैं एंड जब मॉक एनालिसिस करने के लिए बैठते हैं एंड उसका देखते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो ये मिनिमम टाइम लिमिट अप्रोच भी यही रिक्रिएट करता है, बट नॉट इन एनालिसिस बट वाइल गिविंग मॉक। जब आप एक क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके स्किप करते हैं 10-20 सेकंड में एंड फिर आप पूरा एग्जामिनेशन या पूरा सेक्शन खत्म करके वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं, तब आप उस क्वेश्चन को देख रहे होते हो दूसरी बार। तो मे बी जो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में या फर्स्ट ग्लांस में क्लिक नहीं हुआ होगा उस क्वेश्चन में, वो सेकंड अटेम्प्ट या सेकंड ग्लांस में आपको क्लिक होगा। इसके लिए आपको यूज करना होगा मार्क फॉर रिव्यू फीचर एग्रेसिवली। जब कोई क्वेश्चन आपको प्रॉमिसिंग लगता है एंड आपको लगता है कि यहाँ पे आप मार्क्स ला सकते हैं बट ये ज्यादा टाइम लेगा, इमीडिएटली आपको इसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना चाहिए। एंड जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे उनको इमीडिएटली आप एडुकेटेड गेस या स्किप कर सकते हैं एक फिक्स्ड ऑप्शन मार्क करके। इस स्ट्रैटेजी का असली फायदा ये है कि आपको एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी पता चल जाएगा विद इन 120 मिनट्स इटसेल्फ, एंड आप उसके हिसाब से आपका बफर टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं और मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। जो ये स्ट्रैटेजी नहीं यूज करते उनको ये रियलाइज होता है अराउंड 140-145 मिनट में कि स्लॉट बहुत डिफिकल्ट था या स्लॉट बहुत इजी था एंड कुछ क्वेश्चंस मेरे से सॉल्व करने से रह गए, एंड उनके पास कोई टाइम बचा नहीं होता है तो मेक अप फॉर इट। इसलिए 120 मिनट्स के अंदर ही सारे इजी क्वेश्चंस करके आपको रियलाइज कर लेना चाहिए कि ये कैसा टाइप का पेपर, एंड उसके हिसाब से आपको जो रिमेनिंग 30 मिनट्स है वो यूटिलाइज करना चाहिए टू मैक्सिमाइज योर स्कोर्स। नाउ इस स्ट्रैटेजी को इमीडिएटली मॉक में यूज करने की जगह पे आप सेक्शनल टेस्ट में यूज करके देखना, एंड वहां पे आप आपका स्कोर इंप्रूव होता है या नहीं वो चेक करना, एंड वहां पे आपका क्वेश्चन सिलेक्शन इंप्रूव होता है या नहीं बिकॉज ऑफ दिस मिनिमम टाइम लिमिट अप्रोच, ये आपको चेक करना है। तो आपको सिंपल ये करना है कि आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है, एक मिनिमम टाइम लिमिट देना है, और उस टाइम लिमिट में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन उस सेक्शन में जाना है। एंड जो मिनिमम टाइम लिमिट आपने दिया है आपको देखना है कि आपने मेजोरिटी ऑफ दैट टाइम करेक्ट क्वेश्चंस करने में डाले हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चंस करने में नहीं डाले हैं। ये एक हैबिट बन जाएगा 2-3 सेक्शनल टेस्ट में, फिर आप इसको यूज करना आपके मॉक टेस्ट में एंड आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन सिलेक्शन बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगा। इसीलिए पहले पार्ट्स में प्रैक्टिस करो एंड देन फुल मॉक में इसको अप्लाई करो। ऐसे ही मोर सच अमेजिंग कंटेंट के लिए द टॉप परसेंटाइल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वन।